हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए, पिछले एक महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, कोई हमें ज़्यादा दोस्तों परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। एक फ्लैट क्लोजिंग हमें आईआरसीटीसी के अंदर देखने को मिल चुकी है। पिछले 5 दिनों के अंदर भी देखोगे, कोई ज़्यादा दोस्तों हमें रैली निकल के नहीं आई, कोई ज़्यादा हमें गिरावट देखने को नहीं आई। आईआरसीटीसी ने खुद को दोस्तों स्टेबल कर चुके हैं। अब दोस्तों कोई हमें ज़्यादा परफॉर्मेंस पिछले 5 दिनों में, पिछले एक महीने में हमें आईआरसीटीसी के अंदर देखने को नहीं मिला। 636 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें नजर आ चुकी है। बेसिकली आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनके सबसे ज़्यादा जो कंपनी इन सेगमेंट से रेवेन्यू आपको जनरेट करती है वो है इंटरनेट टिकटिंग एज वेल एज कैटरिंग्स। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे, इसी रिगार्डिंग हमें अपडेट्स निकल के आए हैं, हमें न्यूज़ निकल के आई हैं। तो एक एक अपडेट्स और एक एक न्यूज़ दोस्तों हम लोग बात करेंगे। और आईआरसीटीसी अपना Q3 का रिजल्ट परफॉर्म करने वाले ही डेट भी हमने दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे, अभी हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। आईआरसीटीसी न्यू व्हाट्सएप सर्विस टू डिलीवर फूड टू यूर बर्थ डिटेल्स हियर। बर्थ यानी कि दोस्तों जहां आपका ट्रेन के अंदर जहां दोस्तों आपका सीट होता है वो बर्थ बोल सकते हो, और वहां डायरेक्टली आपको फूड कंपनी डिलीवर करने वाली है। यानी दोस्तों आपको पता होगा, आईआरसीटीसी का सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू सोर्सेज है वो कैटरिंग है और इंटरनेट टिकटिंग है। कैटरिंग से भी कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू आपको जनरेट करती है। लेकिन आपको पता होगा, सिर्फ हमें आईआरसीटीसी रेलवेज के अंदर दोस्तों कैटरिंग सर्विस नहीं करती, और भी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कंपनीज निकल के आई है जो कि प्राइवेट कंपनीज क्या करती, बर्थ भी आपको फूड सप्लाई करती है। लेकिन क्या होता था कि आईआरसीटीसी 100% का जो कैटरिंग का जो बिजनेस है वो रन नहीं करना चाहता था। यानी कि अगर आप देखोगे तो अगर स्पेसिफिक कैटरिंग के सर्विसेज के अंदर देखिएगा, अगर कोई भी कंपनी मोनोपोली है तो उस सेगमेंट के अंदर कंपनी 100% रेवेन्यू जनरेट करेगी, 100% नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट करेगी। लेकिन आईआरसीटीसी के हिसाब से अगर आप देखोगे, जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो भी अपना नेट प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो आईआरसीटीसी भी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, आईआरसीटीसी भी अपना नेट प्रॉफिट जनरेट करती है कैटरिंग्स के अंदर। तो हमें 100% का निकल के नहीं आता। लेकिन करेंटली अगर आप देखोगे, और एक सर्विस कंपनी ने लॉन्च किया है, व्हाट्सएप सर्विस, जहां कंपनी आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे, वहाँ से दोस्तों फूड ऑर्डर करेंगे और आपके बर्थ के ही अंदर हमें फूड डिलीवर किया जाएगा। तो एक बहुत ही शानदार तरीके से सर्विस हमें आईआरसीटीसी ने करंट बेसिस के पर लॉन्च कर चुके हैं। कंप्लीट न्यूज़ के अंदर भी देखोगे, द आईआरसीटीसी हैज स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव अंडर विच पैसेंजर ऑन सिलेक्ट ट्रेन्स कैन ऑर्डर फूड वाया व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप के थ्रू आपको फूड डिलीवर होने वाला है। तो जिसके चलते नेट प्रॉफिट्स के अंदर और रेवेन्यूज के अंदर आईआरसीटीसी के अंदर हमें जम देखने को मिल जाएगी। एक और अपडेट्स के अंदर अभी हम आ चुके हैं, आप देख सकते हो। आईआरसीटीसी इंट्रोड्यूस भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन टू शोकेस हेरिटेज ऑफ गुजरात। यानी कि बेसिकली दोस्तों अगर आप देखोगे, ये ट्रेन्स कंपनी ने लॉन्च किया है। यानी कि बहुत सारे ट्रेन्स कंपनी लॉन्च करती है। भारत की अगर बात की जाए, भारत सरकार बहुत सारे ट्रेन्स रन कर रही, प्राइवेट ट्रेन्स भी दोस्तों रन कर रही है, और इनके ट्रेन्स तो है ही। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे, कहने का मतलब इतना ही है कि नए नए ट्रेन से जनरेट कर रही है या फिर नए नए ट्रेन से स्टार्ट कर, जिसकी वजह से क्या होगा कि डायरेक्ट इनका इम्पैक्ट है, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर आएगा और नेट प्रॉफिट्स के अंदर आएगा, और रेवेन्यूज कंपनी का भी इंक्रीज होगा और नेट प्रॉफिट्स कंपनी का भी इंक्रीज होगा, और कंपनी का बिजनेस भी दोस्तों इंक्रीज होगा। एक ही आईआरसीटीसी के अंदर दिक्कत है कि बहुत सारे पॉजिटिविटी अप्रोच आ रहे, बहुत सारे गुड न्यूज़ आ रहे, लेकिन आपको स्टॉक्स प्राइस के अंदर जंप निकल के नहीं आ रही। एक है दोस्तों नेगेटिविटी, ये सवाल निकल के आ रहा है, और इन्वेस्टर्स को दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यह देखने को मिल रहा है कि कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग है, लेकिन आईआरसीटीसी के अंदर दोस्तों कोई हमें जंप देखने को नहीं मिल रही। यही एक नेगेटिविटी पॉइंट हमें आईआरसीटीसी के अंदर करंट बेसिस के ऊपर दोस्तों देखने को मिल रहा है। कंप्लीट न्यूज़ के अंदर भी अगर आप देखोगे, तो ट्रेन विल कवर डिस्टेंस 3500 किलोमीटर अप्रॉक्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 8 डेज जर्नी। तो ये जो जर्नी निकल के आने वाली है, 8 दिनों की जर्नी होने वाली है। अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे, वंदे भारत पैसेंजर शेयर्स वीडियो ऑफ पुअर क्वालिटी फूड सर्व ऑन ट्रेन, आईआरसीटीसी रिस्पॉन्ड। यहाँ अगर आप देखोगे, वंदे भारत दोस्तों आपको पता होगा बहुत अच्छी खासी हमें एक हाई टेक्नोलॉजी ट्रेन निकल के आई है। बहुत सारे सर्विसेज ही वंदे भारत ट्रेन के अंदर आपको निकल के आते हैं। तो वंदे भारत के अंदर दोस्तों पैसेंजर्स ने एक वीडियो शेयर किया, जिसके अंदर हमें जो फूड की जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा पुअर है। देखिएगा, स्पेशली दोस्तों अगर बात की तो मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ। अगर आईआरसीटीसी के कैटरिंग्स का अगर आप फूड की अगर आप क्वालिटी देखोगे तो बहुत ज़्यादा बुरी होती है, लेकिन इनका रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। लेकिन दोस्तों अगर आप ये अपने क्वालिटी के अंदर इंप्रूव करें, टेस्ट के अंदर दोस्तों इंप्रूव करें,
तो और भी हमें IRCTC के कैटरिंग के सर्विस के अंदर शानदार तरीके से जंप निकल के आएगी, क्योंकि भारत आप बोल सकते गवर्नमेंट ओन कंपनी है और गवर्नमेंट के ही ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है। अगर ये कंपनी ट्रस्ट को दोस्तों मेंटेन करेगी तो हम इनके और हर ओवरऑल पैरामीटर्स के अंदर आने वाले समय में बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हमें निकल के आती है। और ये जो भी आपको वीडियो निकल के आ रहा है ट्विटर से ही दोस्तों वीडियो हमें देखने को मिला है। अभी हम आ चुके NSE के ऑफिशियल वेबसाइट की ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे IRCTC का जो Q3 के नंबर्स आने वाले हैं फाइनेंशियल रिजल्ट यानी कि Q3 के नंबर्स के साथ साथ IRCTC डिविडेंड का भी बेनिफिट देने वाली है, जिसकी अगर आप डेट देखोगे 9 फेब के दिन आपको IRCTC का Q3 के नंबर्स और डिविडेंड की अनाउंसमेंट होने वाली। इसकी वजह से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे IRCTC का Q3 के नंबर्स निकल के आएंगे 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अगर आप IRCTC के अंदर बाइंग करना चाहते हो, सबसे पहले कंपनी का रिजल्ट देखना, Q3 का रिजल्ट देखना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश करना। बहुत सारे ब्रोकर्स का मानना है Q3 के रिजल्ट्स के अंदर कंपनी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म कर सकती है। अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, एग्जीक्यूशन के बाद 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 50 मिलेंगे और 100 के बदले 500 शेयर मिलेंगे। इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके अगर आप एक चीज देखोगे 15 फेब निकल के आई है। तो अगर आप 14 फेब या फिर इससे पहले बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, बहुत बार कंपनी के बारे में शेयर किया। आज के दिन भी कंपनी के अंदर 3% की तेजी हमें निकल के आ चुकी है। 416 रुपये के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप भी देखोगे 436 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि बेसिकली ये जो कंपनी है हमें माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। 2017 में मार्केट के अंदर आई है, जब से आई है तब से 845% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। और अगर आप इनका प्राइस देखोगे श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक लिमिटेड के बारे में, इसी कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। पैरामीटर भी कंपनी का डिसेंट है, बिजनेस लॉजिस्टिक सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। तो निवेश करने से पहले स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे IEX के बारे में, जहां IEX की अगर बात की जाए तो आज के दिन भी हमें IEX के अंदर 1% की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। 138 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें नजर आ चुकी है। तो IRCTC का IEX का दोस्तों मैंने आपके साथ बहुत बार मैंने शेयर किया है। इनका मैंने आपके साथ Q3 का रिजल्ट भी शेयर किया। बहुत ही बुरी तरह से परफॉर्मेंस फिर हमें इस क्वार्टर के अंदर नजर आया। अगर आप ईयर ऑन बेसिस कंपेयर करेंगे तो बुरा परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखोगे तो हमें परफॉर्मेंस स्लाइटली हमें अच्छा नजर आ चुका है। लेकिन फिर भी अगर आप पिछले 1 सालों की अगर आप गिरावट देखोगे 44% की गिरावट हमें अभी भी IEX के अंदर दोस्तों देखने को मिल चुकी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैरामीटर्स के बारे में कि हमें निवेश करना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे 98 करोड़, 95 करोड़, 81 करोड़, 79 करोड़, 83 करोड़। तो पिछले क्वार्टर से हम इस क्वार्टर के अंदर हमें स्लाइटली गेन निकल के आए हैं। लेकिन सबसे पहले पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी बुरा परफॉर्म करे, इस क्वार्टर के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे 80 करोड़, 81 करोड़, 69 करोड़, 70 करोड़, 71 करोड़। तो इन नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी इस क्वार्टर के अंदर जंप है और हमें अर्निंग पर शेयर के अंदर भी इस क्वार्टर के ही अंदर दोस्तों जंप निकल के आई है। कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है दोस्तों, नो डाउट। लेकिन अगर आप देखोगे अगर एक से 2 क्वार्टर के अंदर कंपनी दोस्तों और अच्छा खासा परफॉर्म करती है तो 100% हमें इसके बारे में श्योरिटी हो सकती है कि आने वाले फ्यूचर में हमें IEX के अंदर मल्टीबैगर रिटर्न हो सकता है। तो जिसकी वजह से कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद दोस्तों आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। वैसे तो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग निकल के आई, बिजनेस भी बहुत अच्छा है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, बाय।